अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवझामि अरिहंत शरणं पवझामि सिद्ध शरणं पवझामि साहु शरणं पवझामि केवलीपन्नतो धम्मो शरणं पवझामि। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनाम्बोदिन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसुरनुगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथजनपद युक्तोपवर्गप्रदः धर्मसूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्वममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवनाख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिः श्रैकाले प्रतिशास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं दिव्यष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमातृकाशजनका यक्षास यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्रिदशादिपास्तितुतरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पालादश चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वौषधैर्दयासु तपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला इष्टौ विधाश्चारणः पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिधीश्वरः सप्तैते सकलार्चिता गणव्रतः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्वृतमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज्य सजनपतेः सम्मेदशैलेर्हताम् शेषाणामपि चोरजन्तु शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणवनवयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्वन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादृशु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले जे मनुजोत्तरजनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावत सुरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः कैवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशतं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदीयतीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुरजनैर्धर्मार्थकामान्विता
लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं स्तोत्र पुष्पांजलि क्षिपेत श्रेयः पद्मविकासवासरमणिः स्याद्वादरक्षामणिः संसारोर्गदर्पगारुडमणिर्भव्योगचिन्तामणि अक्षान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतिरागः प्रभो श्रीवीतिरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। कलश को हाथों में उठाएं। ओम ह्रीम स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि स्वाहा। अब 4 लाइन बोलेंगे, उसके बाद अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निरपत निरचरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करुण वनमय जल से तुम्हारा। करिए जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिप् सामनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चर सुदीप सुदूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जन ग्रहे जन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषवत तुल स्वादली अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम मं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सदृशाम्नो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टिकर ये घृत प्राप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बड़े सी से। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम स त्रैलोक्यस्वामिनो घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम मं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सह त्रैलोक्यस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दधि अभिषेक।
जैनेन्द्र कीर्ति यहाँ एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदधि पे हुआ बस बर्फ सम ही, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे झम झम झीं श्रीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपान्ति स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेक ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करो न भन मैं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश ले लें। तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यौ नमः नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशिष नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोणकल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम दाम दाम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे झम झम ह्रीं श्रीं हम स त्रैलोक स्वामिनो कल्कचूर्णे उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की जय जय हो आदि भगवन जय 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 हो आदि जिनवर जय जय जय। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन द्रव्य नीराजनम करोमि दुरितमस्माकं अपरतु भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सुगंधि जल कर्पूर चूर्णमलया गिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामुसेनित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावयं सचरलि सौमनो सुगंधि जलन विषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमोदते भगवते श्रीमते प्रश्नाश्व दुष्कर्मशाय देवी तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम राम नाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रौं ह्रास्याौ नमः। गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशम निहारिका श्री चंद्राति मातु पीठादि स्वस्ति श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वभुजगानां यहाँ पर आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, प्रकाश संजय अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद जी, कमल कुमार जी, इंद्र कुमार जी, राजेश कुमार जी, अमित कुमार जी परिवार, कटक मुंबई लाडनू वाले सर्व परिवार से शशि प्रभा, प्रकाशी देवी, प्रेमलता, रुक्मणी देवी, श्वेता जैन, आरोही जैन, धनावत परिवार, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम, सिद्धांत जैन पृथ्वीहार दिल्ली सर्व परिवार से श्री जे के जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सा परिवार पृथ्वीहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, श्रीमती वीणा जैन पुत्रवधु, श्री मनीष जैन, रीचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद,
श्री कैलाश जैन सराफ, श्री आदिश जैन अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन, शोक सराफा लखनऊ सर परिवार से श्री सुभाष जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ सर परिवार से श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ परिवार, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ सर परिवार से श्रीमती विमला देवी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, बहराइच वाले के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्रीमती मंगला सुभाषन जैन साहू, जम्बूधी बसनापुर सर परिवार से श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद सर परिवार से श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई सर परिवार से श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जी गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल श्री अब्दुलपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, प्रोफेसर टी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे महाराष्ट्र, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत विहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री जनराज जैन सिविल लाइन, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनापार जैन सभा जैन समाज सदस्य, श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सह परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवार से डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलका राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरा रम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सर परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सर परिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सर परिवार से श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यस्तव्य जैन राजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर सर परिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर परिवार से अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सौगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड सर परिवार से श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाषचंद जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चुड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य भेदु कलकत्ता, श्री अमृतलाल, छोगालाल, टिमरूबप सपरिवार जैन मिलन सोसाइटी, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा, प्रवीण चंद, नेमचंद शाह, श्री विजय, भूमिका शाह, नारायणपुर, अहमदाबाद गुजरात सर परिवार से श्रीमती ईला अशोक दोषी, श्री ऋषभ, अंकित, लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई सर परिवार से श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर, तुमसर, भंडारा महाराज सर परिवार से कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री, श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से श्री हृदय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री हरकचंद, पुष्पा देवी जैन, विशाल, हंसिका जैन काला,
लुनियावास वाले शिलांग मेघालय सर्व परिवारस्य सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां सर्व ज्ञानमरण कर्म सर्व दर्शनामरण कर्म सर्व वेदनी कर्म सर्व मौनी कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व त्राय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम सर्व निग्डादि बंदर भयम सर्व वायु दुर्घटना भयम सर्व आश्रम दुर्घटना भयम सर्व चतुर्दीर्घ दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्र का दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्र का दुर्घटना भयम सर्व आशुदान विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वायु चरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकने शाकनी आदि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापारानि भयम सर्व राज भयम सर्व चार भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्तुरुद्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व आयशः सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रतिमायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व गुरुकर भयम सर्व दुःखम सर्वाप्नत्योम ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु तुभजन तावेद नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाधिमावरी सर्वमति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकर शिमावजी शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुकृभवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमनमादि अनामाद जम्मुदिवे मेरुदक्षि भागे विरचित आरकड़े भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे विन नेवान समत 2549 समय मासोत्तम मासे प्रथम श्रावण मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथो आज भगवान कुंतनाथ भगवान कुंतुनाथ गर्भ कल्याणक अवसरे बुधवासरे विधिमानयम शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे सर्व मुनियारिका श्रावक श्राविका नाम चतुर संघस्य गणि निपम कार्यकशिकान मतिमातु प्रज्ञाशम न्यारिकाशी चंद्रादिमातु पीठाधि स्वस्ति श्री वेंकट स्वामी जी सर्व संघस्य डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर सर परिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुत स्वा हे षोडक्ति जंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जन सर सुभिक्षम गुरु गुरु मनस्समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्घादीन अनुकूल अनुकूल कतलिगातमण गाते गाते आयुर्दुरागदाके शोकम साधा साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जैन जिनपति माया मस्तक शिवपुरी शांतिदान करोमीति स्वाहा चतुर्संगस्य गणेशि ज्ञानमति माधु प्रज्ञाशम निहारिकाशी चंद्रादि माधु पीठाधि स्वस्थ श्री वेंकट स्वामी जी सर्व संघस्य सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च विघ्न निवारणम च कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु अषट् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहे धवल मंगल गान रवा कुले जन ग्रहे जिननाथ हम यजे ओम ह्रीं श्रीजिरेन्द्राय नमः निरुपांति स्वाहा शुच निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत तार मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचिकाय हे करुणा निधि भव दुख मीटो ह्याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव मांगी तुंग में विराजमान 31 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव यहाँ अयोध्या में जन्मभूमि में साक्षात विराजमान के चरणों में नरपत प्राप्त है अर्घ्य पामती स्वाहा जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्षमयी ओम ह्रीं विश्वादि विरांतां चतुर्विंशति तीर्थंकर नरपत प्राप्त अर्घ्य पामिति स्वाहा
आचार्यों के प्रति एक गर्भ मंगल किया मैं पूजूं इतान। ओम ह्रीं श्रावण कृष्णाद सम्याम श्री कुंथुनाजन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जो लोग कुंथुनाथ भगवान की जय। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। आज भगवान कुंथुनाथ के गर्भ कल्याण के अवसर पर अब यहाँ रत्न वृष्टि भी की जाएगी। थोड़ा चारिचकोटि आचार्य श्री शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रीयान सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर मुनिराय नमः। नर्पत प्राप्य अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पिच्चिका मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारुचंद्रिका कर्णिपम कारिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वंदामी वंदामी वंदामी। और अब रत्न वृष्टि भगवान कुंथुनाथ के गर्भ कल्याण के अवसर पर दे दें वहां पे। आज भगवान के गर्भ कल्याण, कुंथुनाथ भगवान के गर्भ कल्याण के अवसर पर ये रत्नवृष्टि का सौभाग्य हमारे लाडनू परिवार प्राप्त कर रहे हैं। ओम ह्रीं वीर निर्माण संवत 2549 में प्रथम श्रावण मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ हे धन कुबेर आगच्छागच्छ भगवता कुंथुनाथ गर्भ कल्याणक अवसरे रत्न वृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। जब लोग कुंथुनाथ भगवान की जय। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य भाग्य हमारा रे। कुंथुनाथ भगवान जिन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लिया, आज जम्बूद्वीप स्थल पर विशाल जिन मंदिर जो विश्व शांति त्रिमूर्ति जिनालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, अभी सन 2022 में उसका बहुत सुंदर उद्घाटन हुआ। पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से कार्विंग के द्वारा जड़ा हुआ और त्रिलोय पन्नति ग्रंथ को साकार करता हुआ धरती पर अकृत्रिम चैत्यालय के रूप में अवतरित हुआ है। ऐसे उस मंदिर के अंदर भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ और भगवान अरयनाथ की जिन प्रतिमाएं 31 फुट उत्तुंग खड्गासन विराजमान हैं और उनके दर्शन करने वाले अपने को, अपने जीवन को धन्य धन्य समझते हैं। ऐसी उन कुंथुनाथ भगवान की प्रतिमा के लिए यही स्मरण करते हुए अर्घ्य चढ़ाया गया है। इन सब अनेक रचनाओं की निर्माण की प्रेरणा स्रोत पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है। तो अब उनका मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिएगा। पारस चैनल के दर्शक ध्यान दें, आज दिन में 3:30 बजे आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की परीक्षा केवल 30 गाथाओं के माध्यम से जो पहला चैप्टर है वह पूर्ण किया है। कल पूरी तरह से हमने रिवीजन कराया है। तो भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के दर्शक सभी जो पढ़ रहे थे 1-1.25 महीने से, उन सबको परीक्षा देना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसकी परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करें। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है वे भी परीक्षा दे सकते हैं। और जूम चैनल के चैट बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप खोल करके और प्रश्न के उत्तर पर केवल टिक लगाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। जो लोग जूम चैनल नहीं उपलब्ध कर पाते वे व्हाट्सएप नंबर जो बताया गया है उस व्हाट्सएप नंबर से ही संपर्क करके तुरंत व्हाट्सएप पर पेपर को प्राप्त करके परीक्षा दे सकते हैं। दिन में 3:30 बजे सबको उपस्थित होना है पारस चैनल और जूम चैनल पर। आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की दिव्य देशना का आप सब पान कीजिए। जलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः भव्यात्मा हो हम और आप सभी आज चिंतन करें कल जो है इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या से भगवान ऋषभदेव को विराजमान करके और यहाँ जन्मे पांचों तीर्थंकर भगवंतों को वहाँ उसमें विराजमान करके भले ही वो अप्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठित एक प्रतिमा विराजमान है और दो कल्याणक से प्रतिष्ठित पालने में भगवान और धर्म चक्र को लेकर सौधर्म में बैठेंगे आदि ये ऐसा सब जो कल भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ उसका प्रवर्तन हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत ही महिमापूर्ण महत्वपूर्ण और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या से जो हुआ है ये एक इस शताब्दी का इस अवसर इस मैं समझती हूँ वीर निर्माण संवत जो 2549 चल रहा है इसका एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। अयोध्या से जब भगवान ऋषभदेव ने जहाँ से भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतनाथ अनंतनाथ भगवंतों ने जहाँ से धर्मचक्र का प्रवर्तन किया है और जहाँ उनके कल्याणक हुए हैं गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा का होना 15 महीने तक रत्नों की वर्षा का होना और जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो दिव्य संवत्सरण की रचना धर्मचक्र का प्रवर्तन आदि धर्मचक्र जब भगवान का श्री विहार होता है केवल ज्ञान होने के बाद तो धर्मचक्र आगे आगे चलता है। तो इस धर्मचक्र का प्रवर्तन भी इसमें हो रहा है। इसमें भाग्यशाली पुण्यशाली धर्मचक्र को लेकर कल बैठे और आज भी भाग्यशाली पुण्यशाली लोग इसमें धर्मचक्र लेकर बैठेंगे। आज टिकैत नगर में रथ का प्रवर्तन जुलूस शोभा यात्रा होगी। हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी भी और प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी भी सब गए हुए हैं। अभी प्रातःकाल ही वो भी वहाँ पहुँचेंगे, शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये यहाँ से प्रवर्तन होकर पहला कार्यक्रम टिकैत नगर वालों को प्राप्त हुआ है। बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली हैं भव्यात्माओं। मैं तो यही भावना करती हूँ कि पूरे भारत में और जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी और ये जो डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैसी व्यवस्थाएं लोग बनाएंगे उसी प्रकार से भारत में सर्वत्र हर प्रांत में हर जिले में हर नगर में भगवान का रथ पहुँचे और धर्मचक्र का प्रवर्तन हो। पालना झुलाए लोग जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में धर्मचक्र का
को लेकर चले केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में। ये एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे और आपके जीवन में हुआ है और जिन्होंने इसमें भाग लिया मैं समझती हूँ भी पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। अब मैं आपको आज ले चलूँ हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर भगवतों ने जन्म लिया है, जो तीर्थंकर भी हुए हैं, चक्रवर्ती भी हुए हैं और कामदेव भी हुए हैं, 3 पद के धारक हुए हैं। ऐसे कुंथुनाथ भगवान, उनका आज गर्भ कल्याणक दिवस महाराजा सूरसेन जब भी हस्तिनापुर में राज संचालन कर रहे थे, महारानी श्रीकांता, भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस आज श्रावण कृष्णा दशमी को जन्म है। वैशाख शुक्ला एकम, वैशाख शुक्ला प्रतिपदा। दीक्षा भी भगवान ने वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को ही ली है। पहले भगवान तीर्थंकर के अवतार तो थे ही थे, कामदेव पद के अवतार थे और चक्ररत्न के प्रकट होने से चक्रवर्ती हुए, दिग्विजय करके 6 खंड पर शासन किया, एक छत्र शासन किया है। अब पुनश्च वैशाख शुक्ला एकम के दिन ही दीक्षा ली। हस्तिनापुर में ही सहस्तिक वन में तिलक वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली है और वहीं पर भगवान का प्रथम आहार हुआ है राजा धर्मिष्ठ के द्वारा खीर का। केवल ज्ञान भी भगवान को सहस्तिक वन में तिलक वृक्ष के नीचे हुआ है चैत्र शुक्ला तृतीया को, और निर्वाण कल्याणक प्राप्त किया है, सम्य शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है वैशाख शुक्ला एकम को। उनके समोसरण में श्री स्वयंभू आदि 35 गणधर थे, मुनि 60,000, गणनी माता भाविता, आरिकाएँ 60,350, श्रावक 2 लाख, श्राविकाएँ 3 लाख। जिन शासन यक्ष कंधर्व देव, यक्षी शासन देवी जया देवी। भगवान कुंथनाथ वर्तमान वीर निर्वाण समुद्र 2549वां चल रहा है, इससे पावपल्य और 65,88,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। पल्यों का अंतराल हो चुका है। ये मैंने संक्षेप में आपको भगवान कुंथनाथ का जीवन परिचय सुनाया। अभी आपने उनके गर्भ कल्याण के उपलक्ष्य में रत्नवृक्ष भी देखी। अब मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में, तो स्वाध्याय चल रहा है नियम सार का। इस नियम सार के स्वाध्याय में नम्यून दिनम वीरम अनंतवर्णान दर्शन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली वनिदम। भव्यात्माओं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर की साक्षात वाणी आज हमारे यहाँ विद्यमान है, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे अभी आगे। उन्हीं की वाणी के अंतर्गत श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी के अंतर्गत श्री कुंद देव ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं वो अपने आप में महान अतिशयकारी। उसमें मूलाचार का स्वाध्याय हमारे यहाँ भी अभी कुंद स्वामी के मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा है सायंकाल में 4 बजे, 4:30 बजे, और उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित नियमसार ग्रंथ है जिसका हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं। यह आध्यात्मिक ग्रंथ में माना जाता है और इसमें श्री कुंद स्वामी कहते हैं समय ज्ञान अधिकार में, जा ऋषिया सिद्धप्पा भवमल्य जीवता ऋषा होंती, जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणा लंकिया जैन। बहुत ही महिमापूर्ण गाथा है। इस गाथा को आप चिंतन करें हमेशा। हम और आप ये कहते हैं आचार्य देव, जा ऋषिया सिद्धप्पा यादृशा सिद्धात्मानो भवम आश्रित्य जीवास्तादृशा भवन्ति, भवमालिना जीव तादृशा भवन्ति।
जैसे सिद्ध शिला में विराजमान भगवान सिद्ध है, अनंतानंद सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है, वैसे ही संसार में रहने वाले संसारी प्राणी भी वैसे ही है, वैसे ही सिद्ध सदृश शुद्ध है। जर मरण जन्म मुक्का, जरा अन्य बुढ़ापा, मरण और जन्म से रहित है, जन्म मरण और वृद्धावस्था से रहित है। 8 गुणालंकिया और 8 गुणों से अलंकृत है। सिद्धों के मुख्य 8 गुण माने गए हैं। समकित दर्शन ज्ञान अगु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के मुख्य 8 गुण हैं। और ऐसे सिद्धों में अनंत अनंत गुण हैं। तो इन 8 गुणों से भी अलंकृत जीव संसारी हैं। जैसे हैं सभी जीव, जैसे हैं सभी सिद्ध आत्माएं मोक्ष में, संसारी जीव ऐसे हैं सर्वलोक में। जैसे जन्म जरा मरण रहित सिद्ध है और 8 गुणों युक्त है, वैसे ही ये भी हैं। जिस प्रकार के सभी सिद्ध भगवान मोक्ष में सिद्धालय में विराजमान हैं, वैसे ही सभी संसारी जीव, हम और आप सभी संसारी जीव इस लोक में हैं, संसार में जन्म मरण जरा से रहित सिद्ध स्वरूप 8 गुणों से युक्त है। ये कथन निश्चय नहीं की अपेक्षा है, शुद्ध नहीं की अपेक्षा है। जैसे हम बीज को वृक्ष कहते हैं, बीज वृक्ष नहीं है, वृक्ष बनने की शक्ति है, वृक्ष बनेगा, बन सकता है। वैसे ही दूध में घी है तो दूध के ही घी कह देना। शक्ति रूप में हमारी आत्मा शरीर में विराजमान, देह रूपी देवालय में विराजमान आत्मा सिद्ध आत्मा है। इस शक्ति को हम पहचानेंगे जब भी पुरुषार्थ करके और उसको प्रकट करके और सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करेंगे। पहले शक्ति को पहचाने कि हमारे में शक्ति है, बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है। जब भी किसान और कोई भी माली बीज को बोता है, आगे उसी से फल आते हैं। तो बीज में वृक्ष बनने की, धान्य बनने की शक्ति है। वैसे ही हमारी और आपकी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, विद्यमान है। निश्चय से हमारी आत्मा सर्वशक्तिमान है, शुद्ध है, सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान आत्मा, आत्मा भगवान आत्मा, समय सार का सार। और कम से कम 5 मिनट 24 घंटे में 5 मिनट इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हमारी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भगवान आत्मा है। ऐसा चिंतन जब हम करेंगे तभी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। और इसीलिए द्वादशांग वाणी में, भगवान की द्वादशांग वाणी में पुरुषार्थ बताया है। चरणानुयोग में, चरणानुयोग में पुरुषार्थ बताया है। सबसे पहले जीव, संसारी जीव पूर्व संसार अवस्था में पंच परावर्तनशीला, पंच परिवर्तन कर रहे हैं। कदाचित काल अवधि आदि के बस से सम्यक को प्राप्त करके और सम्यक ज्ञानी होकर के अणुव्रतादि श्रावक धर्म मनपाल्य अभ्यास बलेन निजात शक्ति परिवर्धन्त्या जिन मुद्राम धृत्वा ध्यानावृतम पपुः। कदाचित संसारी प्राणी, टीका में लिखा हुआ है कि काल अवधि आदि को प्राप्त करके सम्यक को प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञानी होकर के अणुव्रत आदि श्रावक धर्म का पालन करते हैं, पुनः अभ्यास करते हुए अपनी आत्मशक्ति को वृद्धिगत करते हुए और जिन मुद्रा को धारण करके, मुनि मुद्रा को धारण करके ध्यान रूपी अमृत का पान करते हैं, ध्यान करते हैं। कम से कम आचार्य सांसार महाराज जैसे ध्यान करने वाले साधु थे, जिनके गले में सर्प पड़ा, लिपटा रहा, ध्यान में लीन रहे। जिनके ऊपर कोई शस्त्र भी उपसर्ग करने आए, ध्यान में लीन रहते हैं मुनि। गजकुमार महामुनि के ऊपर सिर पर सिगड़ी जला दी। हस्तिनापुर में 700 मुनियों के ऊपर अग्निकांड जला दिया, चारों तरफ से अग्नि जला दी, उपसर्ग किया, ध्यान में लीन रहे। न तो उठकर भागते हैं, न घबराते हैं,
न रोते हैं न चिल्लाते हैं, चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। ये ध्यान का अभ्यास आज और हम लोग के केवल पहले श्रद्धान में आएगा। पहले हम श्रद्धा करेंगे कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, सिद्ध के समान है हमारी आत्मा, शक्तिमान है। और फिर चिंतन करते हुए पुरुषार्थ करने में अणुवृत्ति महावृत्ति बन करके पुरुषार्थ करेंगे। तीर्थंकर भगवंतों ने भी तो पुरुषार्थ किया। ध्रुव सिद्धि सिद्धिहरो चौनान जुदो करे तो यर्णम। निश्चित है तीर्थंकर भगवान उसी भव से मोक्ष जाएंगे। फिर भी उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली, तपस्चरण किया, आहार आदि को उठे और जैनी से चर्या का आचरण करते हुए भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक तपस्चरण किया है। भगवान शब्देव ने 1000 वर्ष तपस्चरण किया है। और तपस्चरण के बाद जब ध्यान में निमग्न हुए, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, आत्मा अरहंत बन गई। इस भूतल से उठकर के 5000 वर्ष ऊपर पहुंच गई, आकाश में 20,000 हाथ ऊपर पहुंच गई, संवत्सर की रत्ना बन गई। और पुनः से जब निर्वाण प्राप्त हुआ है तो एक समय में सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए, अशरीरी हो गए, शरीर से रहित हो गए, 8 कर्मों से छूट गए। तो वैसे कहते हैं जैसे वो 8 कर्मों से छूटकर शरीर रहित अशरीरी भगवान सिद्ध भगवान है, वैसे ही हमारी और आपकी आत्मा शक्ति रूप में भगवान परमात्मा है। शक्ति रूप में हम उसका चिंतन करें कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसे हमारी आत्मा है। ऐसा चिंतन करने से क्षण भर के लिए तो आनंद आता ही आता है। हम भगवान हैं, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। लेकिन व्यवहार में अगर भगवान आत्मा मान लेंगे तो आवश्यक क्रियाएं छोड़ देंगे, न तो पूजा करेंगे न पाठ करेंगे। लेकिन भोजन तो करेंगे, तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो निश्चय का अवलंबन लेकर पूजा छोड़ देते हैं तो उन्हें भोजन भी नहीं करना चाहिए। फिर तो ध्यान में बैठ जाना चाहिए। व्यापार भी नहीं करना चाहिए गृहस्थाश्रम में, धन कमाने का पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए। विद्वान है तो पंडिताई भी नहीं करनी चाहिए, भाषण भी नहीं करना चाहिए, ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये कहते हैं भगवान आत्मा। कांजी भाई से जब मेरी चर्चा कराई गई दिल्ली में, कांजी भाई आए थे, कांजी स्वामी जी, तो वहाँ के श्रावकों ने साहु शांति प्रसाद आदि हैं, उस समय वहाँ चर्चा कराई। सन 1974-75 की जो बात है, मैं ध्यान नहीं सन का, तो चर्चा कराई तो उन्होंने यही कहा, समय सार भगवान आत्मा। मैंने कहा ये बताओ कि आपके अनुयायी और आप वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसे दिगंबर मुनियों से, पिछीधारी मुनि और आरिकाओं से दूर क्यों रहते हैं? उनके पास क्यों नहीं जाते? संयम और संयमी दोनों से दूर क्यों रहते हैं? ये बताओ। पहले हंसते रहे। समय सार भगवान आत्मा। समय सार मैंने पढ़ा है 36 बार, 30 बार। मैंने कहा हम 60 बार पढ़ लेंगे। पढ़ने से कुछ नहीं होता। व्यवहारिकता देखो जीवन में। अगर आप भोजन करते हैं, चर्या करते हैं, उठते बैठते हैं, अपनी चर्या दैनिक चर्या करते हैं, तो आपको पूजन भी अनिवार्य है और आगम के अनुकूल चर्या भी अनिवार्य है। और दिगंबर मुनियों का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा, ये स्वीकार करना भी अनिवार्य है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में किसी दिगंबर मुनि को नमस्कार नहीं किया, किसी पिछीधारी को हाथ नहीं जोड़ा। आज भी उनके अनुयायी दिगंबर मुनियों को, पिछीधारियों को हाथ नहीं जोड़ते हैं। इसीलिए अपने दिगंबर जैन परंपरा में भेद पड़ गया। बात यही है कि वह निश्चय का अवलंबन लेकर के उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, निश्चयभाषी बन गए। एक बात पकड़ ली, भगवान आत्मा, और चर्या को नहीं माना,
चर्या करने वाले महामुनियों का अस्तित्व नहीं माना तो आज जैन समाज में भेद पड़ गया। तो बात यही है, हमें और आपको निश्चय नहीं को समझ करके व्यवहार के अनुसार क्रिया करनी है। निश्चय से ध्यान करना है। निश्चय नहीं केवल समझने के लिए, श्रद्धान के लिए, ध्यान के लिए है, और व्यवहार ने आचरण के लिए है। अगर हम निश्चय नहीं को पकड़ कर बैठ गए तो एकांगी बन जाएंगे, मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति की साधन हमारा छूट जाएगा, हम संसार में भटकते रहेंगे। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि क्रम की परंपरा अपनाओ, पहले सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक ज्ञानी बनो, अनुभूति बनो, महावृत्ति बनो और गुरुओं का विनय करो। गुरुओं का विनय करो। मैं तो हमेशा कहती हूँ पिछीधारी को आप देखकर हाथ जोड़ो। ग्रंथों में लिखा हुआ है, भुक्ति मात्र प्रदाने तु का परीक्षा तपस्वी नाम ते संता संतु असंतो वा ग्रही दाने न शुद्धति। ये शास्त्र की पंक्ति है, मेरी बनाई हुई नहीं है। शास्त्र की पंक्ति, आचार्यों की पंक्ति है। भोजन मात्र एक मुट्ठी भर अन्न आप देते हैं, एक बार भोजन देते हैं उनको, तो उनकी परीक्षा करने का आपको क्या अधिकार है? का परीक्षा तपस्वी नाम ते संता संतो असंतो वा ग्रही दाने न शुद्धति। वो सज्जन है या जैसे भी हैं, जो भी है, आप तो दान देकर शुद्ध हो जाओगे। आप तो उनको हाथ जोड़ो, पिछी को हाथ जोड़ो, पिछी को नमस्कार करो, संयम और संयमी की विनय करो, पिछीधारी की विनय करो। उनकी परीक्षा करने का आपको कोई अधिकार नहीं। और अगर आपको प्रत्यक्ष में कोई उनमें दोष दिख गया किसी में, तो जाकर उनके गुरु से कहो। गुरु या समाज के पंच सब मिलकर के निर्णय लें, होता है और निर्णय लेना ही पड़ता है। मोक्ष मार्ग को दूषित नहीं करना है। इसलिए बात यही है कि गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करे, साधु अपने कर्तव्य का पालन करे, और ध्यान के समय कम से कम 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट हम और आप चिंतन करें कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भगवान आत्मा है, हमें उसे प्रकट करना है। और प्रकट करने का उपाय श्रावक धर्म और मुनि धर्म, 2 धर्म है। यही 2 धर्म हैं अनादिकालीन भगवान शिवदेव के द्वारा प्रतिपादित। इन्हीं सब का प्रचार प्रसार करने के लिए ये प्रभावना रस प्रवृत्ति